आज की इस वीडियो में हम एक लीप ईयर बनाने वाले हैं, लीप ईयर चेकर विद द हेल्प ऑफ पाइथन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लीप ईयर होते क्या हैं। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो कि 4 साल में एक बार आते हैं, जिसमें फरवरी का जो महीना है वो 28 डेज़ के बजाय 29 डेज़ का होता है। आम दिनों में जो फरवरी का जो महीना है वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 डेज़ का होता है। लीप ईयर जो है, लीप ईयर को जानने से पहले हमारे लिए ये 2 कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, जिसमें जो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि लीप ईयर जो है वो 400 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर है वो 0 देते हैं, और उसी सेम टाइम में जो है वो 100 से डिवाइड होने पे उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। ये है हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट। जबकि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें जो लीप ईयर है वो 4 से डिवाइड होने पे जो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। जब उनको 4 से रिमाइंड किया जाता है तो उनका रिमाइंडर 0 आता है, जबकि उनको जो है जब 100 से रिमाइंड किया जाता है तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। मतलब जब 100 से डिवाइड किया जाता है तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, जबकि 0 के अलावा कुछ और होता है, यानी कि 1 2 3 4 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को ये 2 कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम जो ये लॉजिक है वो ये लॉजिक पाइथन की मदद से लिखने वाले हैं, और चलिए अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और ये लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपने कोड की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें जो है वो कोड में क्या-क्या रिक्वायर होगा। सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर होगी वो होगी यूज़र से इनपुट, ईयर की इनपुट ले लेंगे, जबकि जो दूसरी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो एक ईयर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं इसके लिए, और ईयर नाम के वेरिएबल में हम जो है वो एक इंटीजर में एक इनपुट पास करेंगे। क्योंकि जो इनपुट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, तो हम जो है वो इस इनपुट को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो है वो ईयर एक इंटीजर फॉर्म में चाहिए, ना कि एक स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हम जो है वो इस ईयर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे इस इनपुट को। जो दूसरे नंबर पे हमें चाहिए वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, ताकि हम जो है वो कंडीशन वगैरह लगा सकें। जो हम सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे वो होगी लीप ईयर में, कि लीप ईयर जो है वो 400 से डिवाइड होने पर उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ ईयर रिमाइंडर बाय 400 इक्वल टू 0। अगर हम ये कहेंगे तो ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये बिल्कुल ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पे हम जो है वो इसी के साथ एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि जो एंड ऑपरेटर है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और उसी दौरान एट द सेम टाइम जो दूसरी कंडीशन भी उसकी दूसरी तरफ अगर ट्रू होगी, तो फिर जो है ये वाली इफ स्टेटमेंट रन होगी, जिसमें हम कहेंगे कि ईयर रिमाइंडर बाय 100 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा एट द सेम टाइम जो दोनों हैं वो ट्रू होने चाहिए, तब ये कंडीशन रन होगी। इस वजह से हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, और अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है दोनों के लिए, तो फिर जो है ये इफ़ कंडीशन रन होगी, अदरवाइज़ ये कंडीशन रन नहीं होगी। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, इसके अंदर हम जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये एक लीप ईयर है। तो हम ये कहेंगे प्रिंट इट्स अ लीप ईयर, अगर ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा तो। जबकि दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास एक दूसरी जो है वो कंडीशन है, और ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमें जो है वो याद रखना ज़रूरी है, जिसमें जो है वो 4 को जब हम रिमाइंड करेंगे, ईयर रिमाइंडर बाय 4 इक्वल टू 0। इसमें जो है ईयर जो है वो 4 से डिवाइड होने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो एक लीप ईयर होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी दौरान एंड ऑपरेटर की मदद से हम लिखेंगे कि ईयर को जो है वो रिमाइंड होने पे 100 से रिमाइंड होने पे नॉट इक्वल टू 0 आए, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का साइन लगा देंगे, जिसमें हम दोबारा लिख सकते हैं प्रिंट इट्स अ लीप ईयर। मतलब ये कि दूसरी कंडीशन में एट द सेम टाइम 4 से भी रिमाइंड होने पे ईयर 0 आए, और जबकि 100 से रिमाइंड होने पे 0 ना आए, 0 के सिवाय कुछ भी आ जाए तो वो एक लीप ईयर होगा। जबकि इन दोनों कंडीशन के सिवा कोई भी अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो वो एल्स में चली जाएगी, वो एक लीप ईयर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो हम एल्स में रन कर सकते हैं प्रिंट इट्स अ लीप ईयर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लीप ईयर नहीं होगा, इट्स नॉट अ लीप ईयर। अदरवाइज़ इन दोनों कंडीशन में ये जो है वो एक लीप ईयर होगा, और हमें जो है वो ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना ज़रूरी है। तो हम अपना कोड जो है वो रन करते हैं, और कोड रन करते हुए चेक करते हैं कि क्या ये वाक़ई में ये लीप ईयर है कि नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 का हम चेक कर लेते हैं कि ये एक लीप ईयर है कि नहीं। तो 2024 जो है वो एक लीप ईयर है।
क्योंकि इसमें जो है फरवरी है वो 29 डेज़ का होता है, ना कि 28 डेज़ का। जबकि हम जो है अब हम जो है सेकंड बार दोबारा चेक कर लेते हैं जो कि एक लीप ईयर ना हो। तो हम जो है वो 2025 के लिए अब चेक कर लेते हैं, तो 2025 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों का इसने बिल्कुल करेक्ट बताया है। आप बाकियों के लिए भी जो है कंडीशन के लिए, बाकी कंडीशंस के लिए भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो हम इसका प्रूव करने के लिए कि ये वाकई में ये एक लीप ईयर है कि नहीं, तो हम जो है वो इसको जो है वो वाकई में एक डिवाइड करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो 2024 के लिए चेक करना है। तो 2024 के लिए जब हम चेक करते हैं तो 2024 को जब हम जो है 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम 2024 को 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड करने पर ये 405 का होता है 2000, तो नीचे आ जाएगा 2000, ऊपर आ जाएगा 5 और इसका जो रिमाइंडर रह जाएगा पीछे वो होगा 24। तो आप देख सकते हैं इसने जो है वो कंप्लीट इसने डिवाइड होने पर 0 नहीं दिया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका रिमाइंडर जो है वो 24 आया है। जबकि हम अब दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं एट द सेम टाइम। तो हम 2024 को जो है वो अब हम 100 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 100 का होता है 200, जबकि जो नीचे है वो रह जाएगा 24। तो आप देख सकते हैं कि जो 24 जब नीचे रह जाएगा तो इसका भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, जबकि जो है वो दोनों का रिमाइंडर 0 होना चाहिए था, तब वो एक लीप ईयर कहलाता है। लेकिन इधर जो है वो इनका रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन हम जो है अब दूसरी कंडीशन में एलिफ के लिए चेक कर लेते हैं, जो कि हमने कहा था कि 4 से जो है डिवाइड होने पर जो है ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। तो जब हम 4 से करते हैं तो 4 5 का होता है 20, नीचे आ गया 24। अब हम जानते हैं कि 4 6 का होता है 24। तो इसलिए जो है यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली जो है वो इसने रिमाइंड हो चुका है, यहाँ से ये कम्प्लीटली रिमाइंड हुआ है और इसने जो है इसका जो डिवाइड होने पर इसने कम्प्लीटली डिवाइड होने पर 0 दिया है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। अब हम जो है एट द सेम टाइम जो है वो अब 100 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 2024 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2024 को 100 से डिवाइड करने पे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब है ये वाली एलिफ स्टेटमेंट रन होगी और ये एक लीप ईयर कहलाएगा। तो जब हम 100 टू द 200 करते हैं तो यहाँ पे जब 200 आएगा और नीचे रह जाएगा 24 रिमाइंडर। अब देखें ये कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड नहीं हुआ और इसने जो है 24 रिमाइंडर दिया है, लेकिन इसने 0 नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये वाली जो एलिफ स्टेटमेंट है वो रन होगी और जो 2024 है वो एक लीप ईयर कहलाएगा। अब जो है आपने चेक कर लिया कि ये जो है 24 के लिए 24 जो है वो इसका रिमाइंडर आया है, जबकि जो दूसरी बार है वो इसका रिमाइंडर नहीं आया, 0 आया है, तो ये एलिफ स्टेटमेंट रन होगी। अब जो है हम 2025 के लिए इसको चेक कर लेते हैं कि 2025 के लिए क्या वाकई में 2025 एक लीप ईयर है कि नहीं। तो 2025 एक लीप ईयर नहीं है, तो हम चेक करते हैं जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 2000 आएगा, जबकि जो इसका जो रिमाइंडर पीछे रह जाएगा वो होगा 25। तो 25 जो है उसका रिमाइंडर है, जबकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन रन नहीं होगी। जबकि एट द सेम टाइम हम जो है वो 2025 को 100 के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब हम 2025 को 100 के लिए चेक करेंगे तो 100 टू द होता है 200 और सेम इसी तरह इसका भी जो रिमाइंडर है वो 25 रह जाएगा और इसका रिमाइंडर भी जो है वो 0 नहीं आया। जब 2025 के लिए चेक किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। अब जो है वो हम इसको जो है वो 2025 को जो है वो अब हम अपनी दूसरी कंडीशन एलिफ के लिए चेक कर लेते हैं। जब हम इसको जो है वो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 का होता है 20, जबकि जो इसके नीचे रह गया वो है 25। अब जो है 25 तो 4 6 का होता है 24। अब जो इसका रिमाइंडर है वो पीछे रह गया 1, तो ये जो है इसने जो है वो 0 नहीं दिया है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आया है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। और एट द सेम टाइम जो अब हम चेक कर लेते हैं 100 से, और 100 से रिमाइंड होने पर 100 से डिवाइड होने पर जो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो जब हम इसको 100 से रिमाइंड करते हैं तो वाकई में इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, लेकिन जो जो जब हमने इसको 100 से रिमाइंड किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो आ चुका है 25, जबकि दूसरी तरफ जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए था 0, लेकिन दूसरी तरफ जो रिमाइंडर है वो आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन भी जो है वो फॉल्स होगी। तो दोनों तरफ से जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, इसका मतलब 2025 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है।